राहुल से कोई बात नहीं करता। लोगों का मानना ये था कि वो बहुत काम नहीं करता है, आलस में पड़ा रहता है दिन भर, तो हम उससे क्यों बात कर कर अपना वक्त बिगाड़े। राहुल सामने से आता तो लोग उसे मुंह फेर कर चले आते, कहते कि तू बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। वैसे तो राहुल मस्त मौला आदमी था, लेकिन अब इन सभी लोगों की बातें उसे चुभने लगी। वो दिन रात परेशान रहा था और इस दिन उसने ठान लिया कि एक दिन सभी गाँव वालों को बेवकूफ़ बनाऊंगा और बताऊंगा कि मैं इनसे बहुत होशियार हूँ। वक्त बीता, कुछ महीने और दिन बीते। एक दिन एक इसी गांव का आदमी अपने काम की ओर जा रहा था और लकीली उसे दिखा एक मनी ट्री। यस दोस्तों, पैसों का झाड़। वो आदमी बोला, अरे मैं क्या सपना देख रहा हूँ, पैसों का झाड़, यानी कि बिना मेहनत अब हमें बहुत सारे पैसे मिलने वाले। अब वो सोचने लगा, अकेले अगर मैं इस झाड़ पर जाऊंगा, क्या पता ही जादुई झाड़ मुझे खा ले। एक काम करता हूँ, सबको बुलाता हूँ और सबको बताता हूँ कि मैंने खोज की है पैसे वाले झाड़ की। वो गया और एक शख्स को बोला कि मैंने पैसों वाला झाड़ को खोज किया, यानी कि मनी ट्री। लोग उस पर हंसने लगे, अरे बाबू तुम्हें क्या हो गया, ये हम बचपन में सुना करते थे, अब हम बड़े हो गए, ऐसे जोक हमें ना सुनाओ। उसकी बात का कोई यकीन नहीं कर रहा था। वो सभी गाँव वालों को बुलाया और उसी रास्ते ले गया जहाँ पर उसे मनी ट्री मिला था और सभी लोग उसके साथ गए और देखा, अरे यहाँ तो सच में पैसों का झाड़ है। गांव वाले बहुत खुश हुए और आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने सभी पैसे तोड़ लिए उस झाड़ से। झाड़ से अचानक आवाज आई, तुम लोग मुझसे इतने सारे पैसे लेके जा रहे हो, क्या तुम्हें और पैसे चाहिए? हाँ हाँ चाहिए, चाहिए, कल भी आएंगे। अब सभी ने मंजूरी की कि हमें हर रोज पैसे चाहिए। झाड़ में से आवाज आई कि अगर कल तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझे एक सोने का सिक्का डालना होगा। सभी ने मंजूरी की। सबको लगा हम इतने सारे पेड़ से पैसे तोड़ ले, उसी में से एक सोने का सिक्का इसे दे देंगे। अब कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता गया। वो एक सोने का सिक्का झाड़ को देते और झाड़ बदले में उन्हें बहुत सारे पैसे देता। ऐसे ही कुछ वक्त चलता गया, लेकिन एक दिन झाड़ से फिर आवाज आई। झाड़ बोला, अब मुझे और सोने के सिक्के चाहिए। गाँव वालों ने आपस में मशवरा किया, कहा कि रोज तो ये हमें फ्री में पैसे दे रहा है, एक काम करते सोने के सिक्के से और दे देते। काफ़ी लोग अपने घर के सोने के सिक्के लाकर उसे देने लगे, बहुत सारे देने लगे। दूसरी बार जब वो अपने पैसे लेने के लिए आए, वहाँ पर पैसे नहीं थे, झाड़ बिल्कुल खाली था। सब लोग परेशान हो गए, कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी दौलत इस झाड़ में डाल दी थी ताकि मुझे बहुत सारा पैसा मिले, अब क्या करूं? पीछे से राहुल आया। राहुल बोला, तुम लोग इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? मुझे बेवकूफ़ कहते थे, तुमने एक झाड़ की बात सुनकर अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई उसमें डाल दी। लालच में आके तुम लोग मुझे बेवकूफ़ कहते थे इतने सालों से और अपने आप को बहुत काम वाला समझते थे ना। अब कहाँ गई तुम्हारी समझदारी? तुम लोग भी बन गए ना बेवकूफ़। अब वो लोग सभी लोग अपने बेवकूफ़ी पे रोने लगे। उतने में राहुल बोला, रो मत, तुम्हारे पैसे मेरे पास है। सबने बोला, राहुल तुमने हमारे साथ इतना बेहुदा मजाक किया और सबके पैसे चुराए। राहुल ने कहा, मैंने ना ही किसी के साथ मजाक किया और ना ही किसी के पैसे चुराए, ये लो सबके पैसे और देख लो सब सेम है। और कहा, मैंने मजाक नहीं बनाया तुमका, सिर्फ और सिर्फ सबक सिखाया। तुम लोग अपनी समझदारी को, कमाई को लेकर तुम में काफ़ी घमंड था और तुम जो काम नहीं करता और जो थोड़ा सा ना समझ है उसे बेवकूफ़ कहते थे। मैंने तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए सब कुछ किया। दोस्तों स्टोरी कैसी लगी कमेंट कीजिए और यार आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ ये मज़ेदार स्टोरीज़ को शेयर कीजिए क्योंकि इसमें काफ़ी मोरल भी आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। कैसी लगी स्टोरी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसी स्टोरीज़ आप तक मैं डेली या फिर वीकली पहुंचाते रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग सो फार दिस वीडियो।